कुमार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जी हाँ, हालांकि अब उनको डिस्चार्ज मिल चुका है, लेकिन वो एक बीमारी का शिकार है जिस बीमारी का इलाज तो हो रहा है, लेकिन कब तक होगा कोई नहीं जानता। वहीं जब जब दिलीप कुमार हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब सबकी चिंताएं बढ़ जाती है। अमिताभ बच्चन से लेकर लता मंगेशकर तक दिलीप से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। इसी बीच आपको बता दें, दिलीप कुमार को अब वो याद आया जिसको याद वो नहीं करना चाहते थे। उनको अपने पहले प्यार मधुबाला को अब धोखा याद आया। माने तो मधुबाला ही उनका पहला प्यार थी, क्योंकि मधुबाला के लिए दिलीप कुमार रोए थे। मधुबाला ने भी मजबूरी में ही दिलीप से अलग होने का फैसला किया था। जी हाँ, खूबसूरती की मिसाल मधुबाला। उनको जिनसे भी प्रेम होता था वो उनको एक गुलाब देती थी और प्यार का इजहार करती थी, अपने गुलाब की तरह ही खूबसूरत मधुबाला। लेकिन क्यों दिया था उन्होंने दिलीप कुमार को धोखा और किसके साथ थी रिलेशनशिप में? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। और देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। मधुबाला को गुलाब से बहुत ही मोहब्बत थी और जब जब मधुबाला के दिल में किसी के लिए प्रेम जागा तो उन्होंने मोहब्बत का इजहार गुलाब का फूल देकर ही किया था। दिलीप कुमार को मधुबाला ने लाल गुलाब भेजकर अपने प्यार का इजहार किया था। मधुबाला यूं तो 12 साल की उम्र से ही दिलीप कुमार को पसंद करती थी, लेकिन 1954 में जब वो दिलीप कुमार के साथ फिल्म तराना में काम कर रही थी तो वो उनके दिल की डायरी में दर्ज हो गई। मधुबाला ने अपनी मेकअप आर्टिस्ट मेरी को दिलीप कुमार के पास भेजा। लाल गुलाब के साथ मैरी ने दिलीप कुमार को एक चिट्ठी दी। उस लेटर में लिखा था, अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये फूल कबूल करिए, वरना फूल वापस कर दीजिए। दिलीप कुमार ने मुस्कुराकर मधुबाला का दिया हुआ गुलाब अपने कोट में डाल लिया। मधुबाला तब खुशी में झूम उठी। आखिर जिस शख्स को वो सालों से पसंद करती आ रही थी, अब वो भी उन्हें चाहने लगी थी। फिल्म ज्वार भाटा की सेट पर मधुबाला ने पहली बार दिलीप कुमार को देखा था। दिलीप कुमार की ये पहली फिल्म थी और उस दौरान मधुबाला बॉम्बे टॉकीज की फेवरेट चाइल्ड आर्टिस्ट थी। तब मधुबाला ज्वार भाटा में दिलीप कुमार की हीरोइन बनते बनते रह गई। उम्र कम होने की वजह से बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी चाहकर भी मधुबाला को दिलीप कुमार की हीरोइन ना बना पाई। फिल्म तराना में मधुबाला को जब दिलीप कुमार का साथ मिला तो जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया। मधुबाला को अपने हीरो से प्यार हो गया। मधुबाला के दिल में मोहब्बत का महल आकार लेने लगा था और वो दिलीप के नाम का तराना गा रही थी। बता दें, दिलीप कुमार से पहले भी मधुबाला का दिल धड़का था। उन्होंने किसी को लाल गुलाब दिया था। मधुबाला ने एक्टर प्रेमनाथ के साथ फिल्म बादल में काम किया था। उस वक्त मधुबाला मोहब्बत तलाश रही थी। प्रेमनाथ उस दौर के बेहतरीन हीरो थे, उनका अपना मुकाम था और फिर मधुबाला उनमें अपना मुकद्दर तलाशने लगी थी। मधुबाला ने मेकअप आर्टिस्ट मेरी को बुलाया और लाल गुलाब और लेटर के साथ प्रेमनाथ के मेकअप रूम में भेजा था। मधुबाला के लेटर में लिखा था, अगर आप मुझे चाहते हैं तो फूल कबूल करिए, वरना फूल वापस कर दीजिए। वहीं प्रेमनाथ कुछ देर के लिए शॉक्ड रहे और फिर उन्होंने संदेशा भिजवाया कि उन्हें फूल कबूल है। प्रेमनाथ और मधुबाला के अफेयर के किस्से फिल्म बादल के दौरान खूब उड़े। मधुबाला के पापा अत्ताउल्लाह खान को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। मधुबाला और प्रेमनाथ के रोमांस के किस्से हवाओं में घुलने लगे, लेकिन प्यार का ये सिलसिला लंबा नहीं चला। मधुबाला अभी प्रेमनाथ की मोहब्बत से पूरी तरह आजाद नहीं हुई थी कि फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार उनके दिल में दस्तक दे गए। दिलीप और प्रेमनाथ अच्छे दोस्त थे। इन्होंने अपनी निजी जिंदगी की बातें एक दूसरे से बांटी तो पता चला कि दोनों का प्यार मधुबाला ही है। दिलीप कुमार इस बात पर मधुबाला से बहुत नाराज हुए थे और प्रेमनाथ खुद ही मधुबाला और दिलीप कुमार के रास्ते से अलग हो गए। एक साथ दिलीप और प्रेमनाथ के साथ मधुबाला के रोमांस के चर्चा उस दौरान बहुत ज्यादा था। जी हाँ, फिल्मी मैगजीन और न्यूज पेपर्स में खूब उड़ी थी इनकी खबरें। प्रेमनाथ दिलीप के रास्ते से हटे तो मोहब्बत और जवां हुई। आपको अच्छी तरह से समझ चुके थे कि मधुबाला अब उनकी नहीं रही, मगर अपने मन से मधुबाला के लिए प्यार प्रेमनाथ जिंदगी भर नहीं निकाल पाए। बता दें, फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रेमनाथ के बेटे मोंटी ने एक किस्से का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि मधुबाला जी के दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी पापा के मन में उनको निकालना बहुत मुश्किल था। उनके जाने के बाद भी वो पापा के मन से नहीं निकल पाई थी। एक बार पापा को पता चला कि मधुबाला जी के पिता बहुत अधिक बीमार हैं और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। तब पापा उन्हें देखने गए।
और जाते जाते 1 लाख रुपए का चेक उनके तकिए के नीचे रख दिया। मैंने पूछा भी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब पापा ने कहा, अगर मेरी मधुबाला से शादी हुई होती तो मैं इनका दामाद होता। मैं आज एक दामाद का फर्ज अदा कर रहा हूँ। मधुबाला और मेरे बीच चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारे बीच दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी। मैं मधुबाला को आज भी उतना ही चाहता हूँ जितना पहले चाहता था। मुझे आज भी उसके परिवार की चिंता है। भले ही मधुबाला इस दुनिया में ना हो, लेकिन इनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मधुबाला के जाने के बाद इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मधुबाला जैसी एक्ट्रेस बॉलीवुड को कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती। वहीं मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई थी। दोनों ने अपने ब्रेकअप का खुलासा फिल्म मुगले आजम के रिलीज होने के बाद किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था। फिल्म का सबसे रोमांटिक सीन, जिसमें दिलीप कुमार एक पंख से मधुबाला के गालों को सहला रही हैं, उसे भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे रोमांटिक सीन का दर्जा मिला हुआ है। मगर इस सीन की शूट करते वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों के दिल टूटे हुए थे। दिलीप कुमार से दूर होने के बाद मधुबाला ने फेमस सिंगर एक्टर किशोर कुमार से शादी कर ली थी। इस शादी के चंद सालों बाद ही मात्र 36 ईयर्स की एज में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चलिए आपको बताते हैं कौन थे प्रेमनाथ। प्रेमनाथ का जन्म पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इंडो पाक पार्टीशन के बाद प्रेमनाथ अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आ बसे। मोंटी ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि मेरे दादाजी पुलिस में थे और वो पापा को आर्मी में भेजना चाहते थे, मगर पापा का दिल शुरू से ही संगीत और एक्टिंग में लगा हुआ था। पापा भारतीय सिनेमा के पहले एक्टर कहे जाने वाले पृथ्वीराज कपूर को अपना गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने पृथ्वी जी को एक लेटर लिखा और फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की। पृथ्वी जी ने भी पापा को अपने थिएटर में बुला लिया और साल 1948 में पापा की पहली फिल्म अजीत रिलीज हुई। आपको बता दें कि प्रेमनाथ ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। वो हमेशा ही कपूर फैमिली से जुड़े रहे। प्रेमनाथ की एक बहन कृष्णा राज कपूर की शादी राज कपूर से हुई और दूसरी बहन उमा की शादी एक्टर प्रेम चोपड़ा से हुई। वहीं आपको बता दें कि कृष्णा और राज कपूर की शादी के बाद प्रेमनाथ को आरके स्टूडियो की लगभग हर बड़ी मूवीज में तब तक देखा गया जब तक वो जीवित रहे। प्रेमनाथ के बेटे प्रेम कृष्ण भी एक्टर रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया और उन्हें एक्टिंग के क्षेत्र में सफलता भी नहीं मिली, मगर उन्होंने कई फेमस टीवी सीरियल जैसे दिल मिल गए और बेपनाह इन सब में काम किया है। जी हाँ, बॉलीवुड के गलियारों में आज भी दिलीप और मधुबाला के प्यार के चर्चे होते हैं। हालांकि प्रेमनाथ को छोड़ने के बाद वो दिलीप के पास गई थी, दिलीप के साथ रहने लगी थी, लेकिन दिलीप तब तक ये नहीं जानते थे कि उनके खास दोस्त प्रेमनाथ से उनकी बातचीत थी। कहा जाता है कि जब उनकी दिलीप से बातचीत हुई, जब उन्होंने दिलीप साहब से बातचीत करना शुरू किया, तब उनकी प्रेमनाथ से भी बातचीत होती थी। इसी दौरान आपको बता दें कि दिलीप को मधुबाला पे गुस्सा आया, वो उनसे नाराज तक हुए, लेकिन बाद में दोनों का रिलेशनशिप अच्छा खासा चलता रहा। इसके साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।